9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली, लेकिन घटक दल या फिर सहयोगी दलों के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ नहीं। जेडीयू और टीडीपी की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नीतीश सरकार की अगुवाई में बिहार में जेडीयू ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन अभी फिलहाल नीतीश कुमार किसी और मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं। उनको पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला 11 मार्च को सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ गौरव कुमार व अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता PK शाही ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने ये आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था। राज्य सरकार ने ये आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था। अब जानते हैं कि बिहार में आबादी कितनी है और नौकरी में किन किन कास्ट की क्या क्या हिस्सेदारी है। बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे गए थे। सरकार ने ये भी बताया कि राज्य की सरकारी नौकरियों में किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज़्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पर 63% आबादी वाले पिछड़े वर्ग हैं। पिछड़े वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति है। SC वर्ग के पास 2,91,004 नौकरियां हैं। वहीं सबसे कम 1% से ज़्यादा आबादी वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास सरकारी नौकरियां हैं। इस वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68 है। अब देश भर में किस वर्ग को कितना आरक्षण मिला है, इस पर भी बात करते हैं। फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही थी। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।